नमस्कार बच्चों, बाल गोविंदम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 5th के लिए लेकर आई हूँ सड़क सुरक्षा एवं परिवेशीय सजगता। सड़क सुरक्षा मतलब रूल्स ऑफ रोड, जो आपको पता ही है, इंग्लिश में आपने सीखे होंगे, और परिवेशीय सजगता। चलिए सबसे पहले देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, सड़क पर चलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि आप अगर सड़क पर चल रहे हैं, रोड पर चल रहे हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले देखेंगे, सड़क पर चलते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 है हमारा, हमें आगे पीछे दाएं बाएं देखकर चलना चाहिए। सबसे पहले तो हमें आगे पीछे दाएं बाएं यानी कि लेफ्ट राइट देखकर चलना चाहिए। नंबर 2 है हमारा, सड़क पर चलते समय कभी भी मोबाइल आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर आप सड़क पर चल रहे हैं तो आपको मोबाइल पर बातें करते नहीं चलना चाहिए। नंबर 3, सड़क क्रॉस करते वक्त, सड़क क्रॉस यानी कि सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग सिग्नल, फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करना चाहिए। नंबर 4, सड़क पर चलते समय अपने साथ दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। यानी कि अगर सड़क पर चल रहे हैं तो आप अपनी सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखेंगे। नंबर 5, सड़कों पर चलते समय रोड पर बने निशान, यानी कि रोड पर जो निशान बने रहते हैं सिग्नल के, और नियमों का पालन करना चाहिए, रूल्स का। नंबर 6, पैदल चलते समय हमेशा बाएं चलें। यानी कि अगर पैदल चल रहे हैं तो आपको हमेशा अपने लेफ्ट हाथ की तरफ चलना चाहिए, उल्टी तरफ। नंबर 7, कभी भी जल्दबाजी में सिग्नल तोड़कर रोड क्रॉस न करें। कभी भी आप जल्दबाजी में सिग्नल को तोड़ेंगे नहीं और रूल्स को नहीं तोड़ेंगे। नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, विद्यालय में स्वच्छता बनाए रखने में आप क्या योगदान दे सकते हैं। ये आपका परिवेश सजगता में आ जाता है क्वेश्चन। विद्यालय में यानी कि स्कूल में स्वच्छता बनाया हुआ, स्कूल में अपनी सफाई रखना चाहते हैं तो आप वहाँ क्या हेल्प कर सकते हो। सबसे पहले, विद्यालय में स्वच्छता बनाए रखने के लिए सर्वप्रथम सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि स्कूल के कमरों में गंदगी ना हो। अगर हो तो सफाई का ध्यान देना जरूरी है। कूड़ा स्कूल के कूड़ेदान में ही डालेंगे। कचरे वाले को प्रतिदिन समयानुसार अपने स्कूल का कचरा देंगे। खेल के मैदान में छोटी घास लगा सकते हैं। स्कूल के चारों ओर यानी कि स्कूल के चारों ओर फूलों की व्यवस्था कर सकते हैं, जिससे स्कूल सुंदर दिख सकता है। स्कूल के फर्नीचर की भी देखभाल कर आप स्वच्छ बना सकते हैं। यानी कि आप स्कूल के फर्नीचर की भी देखभाल करेंगे, सीट वगैरह डेस्क की, तो आप अपने स्कूल को भी अच्छा बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य काम कर विद्यालय को स्वच्छ रखने में आप योगदान दे सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत काम होते हैं जो आप अपने विद्यालय को स्वच्छ रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। सड़क पर बच्चों के द्वारा पालन किए जाने वाले 4 सूत्र लिखिए। सड़क पर बच्चों के द्वारा सुरक्षा पालन किए जाने वाले 4 सूत्र देखिए। सड़क को खेल के मैदान में प्रयोग नहीं करना चाहिए। कभी भी सड़क को खेल का मैदान नहीं समझना चाहिए। बच्चों को सड़क पर दौड़ना नहीं चाहिए। नंबर 3 देखेंगे। आवश्यकता होने पर यदि सड़क पर मुड़ना हो तो जिस दिशा में आप मुड़ रहे हैं, मुड़ने की दिशा में अपने हाथ के द्वारा संकेत करना चाहिए। नंबर 4, साइकिल नंगे पैर अथवा चप्पल पहनकर नहीं चलानी चाहिए। कभी भी साइकिल जो चलाएं नंगे पैर या चप्पल पहनकर नहीं चलानी चाहिए, बल्कि अच्छे किस्म का जूता पहनकर, अच्छी क्वालिटी का जूता पहनकर ही साइकिल चलानी चाहिए। प्रश्न 4, रेलवे स्टेशन पर कौन सी चेतावनी लिखी जाती है और दी जाती है। रेलवे स्टेशन जाते हो आप तो वहां पर कौन सी चेतावनी वार्न किया जाता है आपको, उस पर क्या लिखा होता है और आपको क्या पढ़ाया जाता है। चलिए पढ़ते हैं। नंबर 1, निर्धारित टिकट लेकर ही यात्रा करें।
निर्धारित यानी कि आप अपनी ही टिकट लेकर यात्रा करें जहां तक आपको सफर करना है। नंबर 2, रेल में धूम्रपान करना दंडनीय अपराध है। धूम्रपान यानी स्मोक करना, सिगरेट पीना दंडनीय अपराध है। नंबर 3, जेब कतरों से सावधान रहें। रेलवे स्टेशन पर जेब कतरों से सावधान रहें। नंबर 4, किसी भी लावारिस वस्तु को ना छुएं, यानी कि जो आपको पड़ी हुई दिखाई दे स्टेशन पर, सीट पर, ट्रेन में, कहीं पर भी, वो आपकी नहीं है या आसपास की किसी की नहीं है तो आपको उसको नहीं छूना चाहिए। नंबर 5, अनजान व्यक्ति से खाने पीने का सामान ना लें। ट्रेन में बैठे यात्रियों से खाने पीने का सामान नहीं लेना चाहिए। नंबर 6, रेल में ज्वलनशील पदार्थों को लेकर जाना वर्जित है। रेल में ज्वलनशील यानी कि जो नुकसान पदार्थ, लिक्विड वगैरह चीजों को ले जाना मना है। प्रश्न नंबर 5, आपके पड़ोस में, ये आपका परिवेश सजगता का क्वेश्चन है, आपके पड़ोस में वृक्ष कटाई हो रही है, यानी कि पेड़ काट रहे हैं आपके पड़ोस में, तो आप इसे किस प्रकार रोकने की कोशिश करेंगे। हम सब वृक्ष काटने वाले लोगों को समझाएंगे कि हमें वृक्ष काटने नहीं चाहिए क्योंकि इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं जो हमारी प्राणवायु है, यानी कि पेड़ हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। इसके साथ ही पेड़ वर्षा करने में भी सहायक होते हैं। पेड़ों से दवाइयाँ, हरियाली, छाया और लकड़ियां प्राप्त होती हैं। इसलिए पेड़ काटने की बजाय हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। हम पेड़ों को काटने से रोकने के लिए पुलिस को भी शिकायत करेंगे। ये आपके सड़क सुरक्षा परिवेश सजगता के 5 क्वेश्चन हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कक्षा 5th के लिए आज मैं निबंध लेखन लेकर आई हूँ। निबंध में हम देखेंगे होली का त्योहार। चलिए आज मैं आपको बताती हूँ होली का त्योहार क्यों मनाते हैं और कैसे मनाते हैं। नंबर 1 देखेंगे, 5th क्लास में निबंध जो होता है अधिकतर 10 लाइनों में बोर्ड क्लासेस में पूछा जाता है, तो आपको निबंध में मैंने होली का ये नंबर वाइज 1 to 10 या 11 लाइन में बताया है। नंबर 1 देखेंगे, होली हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। प्रमुख यानी कि खास त्योहार है। नंबर 2, यह त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, यानी कि फाल्गुन मास आता है उसकी पूनम को मनाया जाता है। नंबर 3, इसके पीछे होलिका व प्रहलाद की कथा प्रमुख है, यानी कि होलिका और प्रहलाद की कहानी फेमस है। नंबर 4, प्रहलाद नामक बालक जो था वो विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, परंतु उसका पिता हिरण्यकश्यपु अपने आप को भगवान समझता था, यानी कि वो तो भगवान का भक्त था और हिरण्यकश्यप जो था उसका पिता वो एक राक्षस था। वो अपने आप को ही भगवान समझता था और सारी प्रजा को बोलता था कि मेरी पूजा करो, लेकिन परंतु उसका जो पुत्र था प्रहलाद वो भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त था। नंबर 6 देखेंगे, अपने पुत्र को यानी कि प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यपु ने अलग अलग स्वांग रचे, यानी कि अलग अलग उसने उस तरह से उसको मारने की कोशिश की। आखिर में उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। नंबर 7, होलिका को आग में न जलने का वरदान प्राप्त था। अब होलिका जो थी वो आग में नहीं जल सकती थी, यानी कि आग जो थी वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, इसलिए वह आग में प्रहलाद को लेकर बैठ गई। वह प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई। उसने क्या सोचा कि आग मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी और प्रहलाद जल जाएगा, लेकिन उल्टा क्या हुआ, परंतु होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। प्रहलाद क्यों बच गया, क्योंकि वो गोद में बैठा अभी भगवान विष्णु का जप कर रहा था, वो भगवान का भक्त था। नंबर 10, इसी खुशी में लोगों ने एक दूसरे पर रंग फेंका। जब लोगों ने देखा कि बुराई की जीत हो गई और सत्य, बुराई जो था वो हार गई और सत्य जो था वो जीत गया, इसी खुशी में लोगों ने एक दूसरे पर उस दिन रंग फेंका। नंबर 11, यह त्योहार जो है सब भेदभावों को भूलकर एक हो जाने का संदेश देता है। ये होली का त्योहार है बच्चों, इसे आराम से लिखेंगे और ध्यान से